जय हिंद साथियों। आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ, फिर देखना सफलता आपको अवश्य ही कदम चूमेगी। दोस्तों, अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के पीछे रात दिन एक कर दीजिए, देखना आप जरूर अवश्य ही सफल हो जाओगे। चलो दोस्तों, आज देखते हैं करेंट अफेयर्स, देखते हैं एडिटोरिया का सेट नंबर 1 देखते हैं। जो एक करेंट अफेयर्स है, वार्षिकांक है नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का। पहला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में है 2021 ऑप्शन ए में है 121 देशों में भारत का 107वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष भारत का स्थान 101वां था। बी में है इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर लिस्ट द्वारा जारी किया गया है संयुक्त रूप से। सी में है बेलारूस, बोस्निया और हर्गेसोनिया, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देशों में रहा है। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशियाई कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है? तो बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने श्रीलंका को हराकर 7वीं बार है जो एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलेटिक्स बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? तो भारत में पहली बार है जो संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो जम्मू कश्मीर में ये उद्घाटन किया है। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 SMD 11 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो SMD 11 का आयोजन है जो लेह में किया गया है, जिसका राजधानी लद्दाख है। लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचना किया है? तमिलनाडु सरकार ने ये अधिसूचना किया है। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिट में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रम के क्लास द्वारा किया गया है? तो चंद्रयान 2 में ये किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इससे इनके विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में है वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं 7 बार सांसद चुने गए हैं। ऑप्शन बी में है वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 1998 में रह चुके हैं। सी में है उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी में है सभी कथन सही है, तो ये है जो ऑप्शन डी सही है, इसका सभी कथन सही है। वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 2 में है यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 3 में है बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बिलास्तिस्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और 4 में है अमेरिका के बैरी सरप्लस 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने 2001 में भी नोबेल पुरस्कार मिला था। अब कूट सही करना है, तो इसका कूट है जो
1 2 3 4, 1 2 3 4 है जो सही है। यानी रूसी मानवाधिकारी संगठन मेमोरियल नोबेल पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है, ये सही है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। और बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बिलस्तस्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं, ये भी सही है। और अमेरिका के बैरी शार्पल को 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं, ये भी कथन सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है INS अरिहंत भारत के पहले स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। 2 में है इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों का सही क्रम लगाइए। तो ऑप्शन बी है जो इसका सही है, 1 और 2 दोनों है कथन है जो इसका सही है। किस व्यक्ति को 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियाड़ा में किया गया है? तो जयप्रकाश नारायण का है, जो सिताब दियाड़ा में, बिहार के सारण जिले के सिताब दियाड़ा में 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? उज्जैन में है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक परियोजना का पहला चरण का उद्घाटन किए हैं। सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS कुआफू 1 को लॉन्च किया है? मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है। तो चीन है जो कुआफू 1 को लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित घोषित किया गया है? तो मोढेरा गुजरात है, जो 24x7 सौर ऊर्जा संचालित घोषित किया गया है। 24 घंटा और 7 दिन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित घोषित करने वाला है, जो मोढेरा गुजरात है। टाइम्स फायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर रहा है। 2 में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान रहा है। ये दोनों कथन है जो सही है। ये दोनों कथन इसका सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने टेलीमानस पहल शुरू किया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है, जो केंद्रीय टेलीमानस पहल शुरू किया है। किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य है जो सौर कृषि आजीविका योजना शुरू किया है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अधिसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो पूर्व CJI KG बालकृष्णन है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण शहर 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक में है इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है, ये कथन सही है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी सही है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाला
राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, ये भी सही है। और 4 देखते हैं, चौथा चार्ट, 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो 4 है जो गलत है, बाकी बात जो 1 और 2 और 3 कथन है जो ये सही है, चौथा कथन गलत है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल का खिताब है जो यूएसए जीत लिया है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किससे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को है जो नेशनल आइकॉन घोषित किया है। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उस साप्ताहिक कार्यक्रम का नाम है मतदाता जंक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ रुपये 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, इसका आधारशिला रखा है। तो इसका आधारशिला है जो भावनगर गुजरात में रखा है। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। स्पेस एक्स क्रूज 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। निकोल ओनापुरमान है जो पहली भारतीय महिला बन गई है। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है जो भारत बन गया है। ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखन मार्गदर्शन योजना की शुरुआत किए हैं। युवा 2.0 की शुरुआत किए हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? तो प्रचंड है जो नाम रखा गया है हेलीकॉप्टर का। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। शरणार्थी मामलों के लिए UNHRC ने सीरिया में शरणार्थी संगठन के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHRC नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो UNHRC नानसेन शरणार्थी पुरस्कार है जो एंजेला मार्केल जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग के FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? तो FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए मुमताज खान को नामित किया गया है। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो आर्मेनिया के साथ है जो भारत ने मिसाइल और हथियार प्रणाली के लिए निर्यात के समझौता ज्ञापन किया है।
पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में ये किया गया है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन है जो सत्य है। कथन देखते हैं। एक में क्या है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसके राजपथ भी कहा जाता है। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है जो दोनों 1, 2, 3 तीनों कथन है जो सही है। देखते हैं कथन 1 क्या कहता है। फिजिक्स के क्षेत्र में एलेन स्पेंट्स, जॉन एन क्लर्स और एंटन जेलिंगर को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनॉक्स जो फ्रांस के रहने वाले थे उनको नोबेल दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में शांतो पावो जो स्वीडन के रहने वाले हैं इनको नोबेल 2022 का पुरस्कार दिया गया है। तीनों सही है। वृद्धों, विधवाओं और बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों को आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना का शुरुआत किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा है जो आसरा पेंशन का शुरुआत किया गया है। पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखी री के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर माधव हरदा को बिहारी पुरस्कार 32वें बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ की जाएगी? तो नई दिल्ली में है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन की जाएगी। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सत्यनिष्ठा ऐप है जो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज ओवर ग्रेट नेशन फॉक्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एमी पुरस्कार से सम्मानित है जो बराक ओबामा को किया गया है। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के हमले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया गया है? तो लद्दाख में है जो नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा विकसित कैंसर के रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रिलेटरल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीके को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है कर्बेवैक्स नाम दिया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में से तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं गौतम अडानी। निर्माण शर्तों एवं उल्लंघन कर गैर कानूनी तकनीकों से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया है। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची प्रतिमा है जो स्थित है ट्विन टावर कहाँ स्थित है? तो ट्विन टावर ग्रेटर नोएडा में स्थित है जिसको भारत सरकार द्वारा गिरा दिया गया है। 10पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एवं संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो 10पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव बदलने वाला राज्य है जो त्रिपुरा राज्य बन गया है। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है?
तो भारत की अर्थव्यवस्था है जो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला है जो अपेक्षा फर्नांडिस बन गई है। किस राज्य की भारतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पानी के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? तो हर घर में आरओ पानी उपलब्ध हो गया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण है जो बांग्लादेश, भारत के नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से ये सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण किए हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। क्लास को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।